अगर आप अपनी पार्टी देख रहे हैं तो एक और चीज बार बार सामने आ रही है चिराग, एंड दैट इज विल यू बी एबल टू कीप योर पार्टी टुगेदर। क्या पार्टी टूटेगी? हो चुका है पहले, आपको खुद अपनी पार्टी से निकाल दिया गया था। इस बार भी जो 5 MP हैं उनमें से काफी हैं जो अफिलिएशन है जेडीयू के साथ। रख पाएंगे अपनी पार्टी को इकट्ठा? पार्टी तोड़ के भी देख लिया, क्या हुआ? क्या चिराग पासवान को खत्म कर पाए? क्या मेरे अस्तित्व, मेरी पहचान को खत्म कर पाए? घमंड नहीं है मुझे इस बात का, बट अपनी मेहनत पर मुझे इतना विश्वास है कि आप मुझे जितनी बार भी तोड़ेंगे, मैं नई मजबूती के साथ मैं खड़ा हूंगा। आई एम अ फाइटर सन, रामविलास पासवान का बेटा हूं, एक शेर का बेटा हूं। डरता किसी से नहीं हूं, घबराता किसी से नहीं हूं। आप मुझे बार बार तोड़ें, मैं बार बार अपने आप को बिल्ड करूंगा। बट मौजूदा परिस्थिति में आपने सवाल पूछा, मेरे 5 सांसद चट्टानी एकता के साथ आज की तारीख में पार्टी के सिद्धांतों के साथ खड़े हैं। जो लोग ये मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं कि पार्टी में कोई टूट होगी, अनफॉर्चुनेटली उनको नाकामी ही हासिल होगी। ऐसा क्यों है कि भाजपा पशुपति पारस जी के साथ फिर से उनको इंगेज कर रही है, जो प्रेसिडेंट है बीजेपी के? जब आपने ये जो बयान दिए इधर उधर, जब आपने लैटरल एंट्री पे बताया, फिर आपने जो कास्ट सेंसस पे बोला, उसके बाद सडनली जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष थे वो पशुपति पारस से मिलने गए। तो ये मुलाकातें तो राजनीतिक क्षेत्र में है, होती रहेंगी। एंगेज करेंगी तब जब मैं मानूंगा कि उनको आने वाले चुनाव में सीटें दी जाएं। लोकसभा में तो नहीं हुई थी। एंगेज करेंगी तब जब मैं मानूंगा कि भाई उनको किसी तरीके का कोई अलायंस साथी के तौर पर उनको अपनाया जाए। आज की तारीख में बिहार में 5 घटक दल हैं, 5 घटक दलों का एनडीए गठबंधन है बिहार में, और वो मजबूती से काम कर रहा है। जितिन राम मांझी ने पहले आपको बोला था ये हैं बिहार के फ्यूचर, अब कह रहे हैं ये थोड़ी बातें उल्ट सुल्ट कर रहे हैं। दैट्स ऑल राइट। वो मुझसे उम्र में, तजुर्बे में, हर चीज में बहुत बड़े हैं। उनकी हर बात आशीर्वाद के तौर पर है मेरे लिए, मेरे सर आंखों पर। वो जब मुझे प्यार से आशीर्वाद देते हैं तब भी मेरे सर आंखों पर, मेरे बारे में कोई टिप्पणी करते हैं तब भी मेरी सर आंखों पर। एक चीज बताइए, रूमर चल रहा है कि चिराग पासवान को अपनी कैबिनेट रैंक नहीं पसंद है। क्या फूड प्रोसेसिंग है? आप तो वर्ड है दैट यू वर एक्सपेक्टिंग द रेलवे मिनिस्ट्री। वॉज आई एम आस्किंग यू, व्हाई यू? अच्छा टेल मी, जिसके पास कुछ नहीं था, एक सांसद नहीं, उसकी पार्टी तक उससे छीन ली गई हो, उसके पास ना पार्टी का नाम हो ना पार्टी का सिंबल हो, आपको लगता है कि मेरी वो हैसियत, मेरी वो औकात थी कि मैं कुछ डिमांड कर सकूं? मैं सिर्फ मछली की आंख की तरह उस लक्ष्य की ओर आगे बढ़ रहा था कि अपनी पार्टी, अपने संगठन को वापस से मुझे खड़ा करना है। मेरे लिए ये बहुत बड़ी उपलब्धि अपने में थी कि जब मेरी पार्टी को 5 सीटें दी गई। सोचिए, गठबंधन के इतिहास में इससे पहले कब हुआ कि 0 सांसद वाली पार्टी को 5-5 गठबंधन में सीटें दी जाती हैं, और वो 5 की 5 सीटें मैंने जिताकर भी वापस दी। तो मेरे लिए वही अपने में ही बहुत बड़ी उपलब्धि थी। हैविंग सेड दैट, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, ये जो मंत्रालय है, मैं मानता हूं भारत का भविष्य है। खुश है मंत्रालय? बहुत ज्यादा। तो फिर वो जो दूसरी बात चली थी वो भी अभी बता दीजिए, क्योंकि एक रूमर था जो आपकी माँ है वो राज्यसभा जाएंगी बीजेपी। बिल्कुल भी नहीं। वो भी और अच्छा हुआ कि आपने ये सवाल पूछ लिया, वंस एंड फॉर ऑल। आपने बोला था सारे सवाल पूछ लीजिए। दैट आई हैव टू से, आई मेट हिम राइट बिफोर दिस इंटरव्यू एंड ही सेज नो होल्ड्स बार्ड, जो पूछना है पूछिए। तो सारे पूछ रहे हैं। मैंने तो यहाँ तक भी बोला कि मुझे क्रॉस क्वेश्चन कर लीजिए, जितना ग्रिल कर सकते हैं ग्रिल भी कर लीजिए। मैं हर सवाल आपका जवाब देने के लिए तैयार हूँ। सो यस, सो व्हेन इट कम्स टू माय मदर, वो राजनीति से बिल्कुल दूर रहना चाहती हैं। ये फूड प्रोसेसिंग आपका मंत्रालय ओबीसी जनरल इंटरेस्टिंग। सो वो राजनीति से अपने आप को दूर रखती हैं, वो सक्रिय राजनीति का हिस्सा कभी नहीं बनना चाहती। ये प्रस्ताव जरूर था मेरे पास कि अगर वो राज्यसभा जाना चाहें, पर उन्होंने इस प्रस्ताव को बहुत विनम्रता से अस्वीकार किया। आपने मना किया? मैंने, मेरी माँ ने मना किया। आपकी माँ ने? मॉम ने मना किया कि वो सक्रिय राजनीति में नहीं आना चाहती, वो राज्यसभा, लोकसभा, किसी सदन का हिस्सा नहीं बनना चाहती। मेरे पिता को उन्होंने बैकहैंड पीछे रहकर मदद की, मेरे साथ वो चट्टान की तरह खड़ी हैं। आज अगर मैं यहाँ तक पहुंच पाया हूं तो सिर्फ और सिर्फ इसलिए क्योंकि मेरे पीछे वो खड़ी थी। That's very nice of you and the way you put it, I have to say. चलिए चिराग, आपने पूछा सारे सवाल, मैं एक और पूछूंगी। एक फोटो थी बहुत वायरल हुई थी जो कंगना रनौत के साथ थी। अब आपने बोला है पूछिए, आप सर क्यों पकड़ रहे हैं? तो बहुत वायरल हुई थी पार्लियामेंट में। आप दोनों राजनीति में हैं, आप बहुत सीनियर हैं राजनीति में उनसे। जब आप एक्टर रहे थे तब आपने करियर एक साथ शुरू किया था। उन्होंने बोला कि, पब्लिकली बोला कि देखिए, जब से वो चिराग
पासवान के साथ मेरी पिक्चर वायरल हुई है, उन्होंने मुझसे बात करना बंद कर दिया। सही में आपने बात करना बंद कर दिया है अरे कंगना ऐसा से? कुछ नहीं है, उन्होंने मतलब बातों बातों में बात बोल दी। मेरी मित्र हैं, हम दोनों ने एक साथ काम किया है एंड आई वाज लुकिंग फॉरवर्ड टू मीट हर इन द पार्लियामेंट बिकॉज एक पुराना मित्र अगर आपके उसी सदन का हिस्सा होता है जिस सदन में आप पिछले 10 सालों से हैं, तो मेरे लिए इट वाज अ मैटर ऑफ जॉय। मुझे खुशी थी एंड आई वाज लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट एंड आज एज कलीग्स वो भी सांसद हैं, मैं भी सांसद हूँ, एक ही गठबंधन में है हम दोनों और पुरानी पहचान है, उस नाते बस वो रिश्ता है। बट हाँ, जैसा वो कहती हैं कि वो इतना ब्लोन आउट ऑफ प्रोपोर्शन कर दिया गया उन पिक्चर्स को और उन वीडियोस को कि अब कभी कभी वो भी तो फिर कतरा आपने जाती बोला है, अब भी मैं कतरा- बात ही नहीं करूंगा। नो फोटो अपॉर्चुनिटी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एक काम करिए, अब ये बताइए, चिराग एडवाइस देते हैं, उन्होंने जो किसानों पे बोला सही बोला? सो हर कोई जो कंगना को जानता है वो जानता है कि उन्हें एडवाइस की कतई जरूरत नहीं है। शी इज गॉट अ माइंड ऑफ हर ओन, मतलब डिबेटेबल, आप सही गलत पे आप बहस कर सकते आपको हैं। क्या लगा, सही But- लगा, गलत लगा? देखिए वो डिबेटेबल है, जैसा मैंने कहा उनकी कई बातें ऐसी हैं जिसपे आप डिबेट कर सकते हैं, बट मुझे खुशी इस बात की है कि वो अपनी सोच को प्रमुखता से रखती हैं। शी डजंट रन अवे और शाई अवे स्पीकिंग हर माइंड, तो वो करती हैं। और पॉलिटिक्स में ये सही है चिराग? अब समय बताएगा उनके लिए। आपको क्या लगता है? Why do I speak on her behalf? ये सवाल आप उनसे पूछें। तो no बट advice. मुझे अच्छा ये लगता है कि वो अपनी सोच को कम से कम खुल के रखती हैं। चिराग, लास्ट 2 सवाल का पूछूंगी आपसे। हाउ डज चिराग पासवान सी हिज फ्यूचर फ्रॉम हियर? क्या आपने तो एक ही बार में बोल दिया आप सीएम फेस नहीं है अगले साल? Well, there's a long way to go. देखिए पद पाकर ही कोई इंसान कुछ करे ये जरूरी नहीं है, सोच का होना ज्यादा जरूरी है। मैं मानता हूं आज की तारीख में बहुत सी जगहों पे मुझे लगता है सोच में सैचुरेशन आ गया है। हम लोगों को बियॉन्ड दैट सोचने की जरूरत है, आउट ऑफ द बॉक्स। खासतौर पर मेरे राज्य बिहार जैसे राज्य के लिए हम लोग को नई सोच के साथ आगे बढ़ने की जरूरत है। अनंत संभावनाएं हैं मेरे राज्य में। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट विजन के साथ मैं आगे बढ़ रहा हूं। मैं चाहता हूं केंद्र सरकार के माध्यम से, राज्य सरकार के माध्यम से उस सोच को मैं धरातल पर उतार सकूं, वो मेरी प्राथमिकता है। पार्टी का विस्तार मेरी प्राथमिकता है। सो फ्रॉम हेयर ऑनवर्ड्स आई हैव गॉट अ लॉन्ग वे टू गो। ऊपर वाले ने चाहा और लंबी उम्र अगर मेरी रही तो अभी बहुत कुछ करना बाकी है। इंशाल्लाह। थैंक यू चिराग पासवान Thank फॉर you. ज्वाइनिंग Thank अस।